सोचिए जरा, एक जगह पर आपको रोका जाए और पूछा जाए, कलमा पढ़ सकते हैं? अगर जवाब नहीं में हो तो गोलियां आपके शरीर को छलनी कर दें। यही हुआ है पहलगांव में। यही हुआ है। काफी दुखद घटना ये पहलगांव में हुई है। पूछा जाए कि भैया आपका धर्म क्या है, आपका नाम हिंदू है, तो फिर आपको गोली मार दी जाएगी। ये हुआ है। हिंदू पहचान की जैसे ही कंफर्मेशन हुई, मौत दी गई। यहाँ तक कि उनके खतना को भी चेक किया गया, उनके अंगों को भी चेक किया गया और फिर गोली चलाई। क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? मैं इनको आतंकवादी नहीं कह सकता, मैं इनको मुसलमान कहूंगा, क्योंकि एक मुसलमान ही खतना चेक करेगा, आतंकवादी नहीं करेगा। आतंकवादी क्या होता है यार? मुर्शिदाबाद में आतंकवादी, सीलमपुर में आतंकवादी, बदायूं में आतंकवादी, सब जगह ही आतंकवादी हैं। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये नौटंकी कब तक चलाओगे यार? ये नौटंकी मत चलाओ। ये हमला आतंक का है ही नहीं, ये सुनियोजित जिहाद का हमला मैटर है। जंगलों से आए ये लोग, जंगल हैं वहां पर जहां भी ये टूरिस्ट गए हुए थे। नजदीकी जो बॉर्डर है वो 400 किलोमीटर तक, वहां से भी घुसपैठ हो गई। हमारा इंटेलिजेंस भारत का जो है सो रहा था, झूठी सिक्योरिटी का जो हवा बना रखी है। और हिंदू टूरिस्ट्स को ऐसे खतरनाक जोन में भेज क्यों दिया, जाने क्यों दिया? क्या सुरक्षा है हमारे देश में? ये सवाल हमारी प्रिय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाते हैं हम। बहुत जरूरी है ये सवाल उठाना। मोदी सरकार की क्या नीति है कश्मीर में? देखो, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं सनातन का समर्थक हूँ, उसके बाद बीजेपी का समर्थक हूँ। पर बीजेपी के अलावा कोई और है भी नहीं। वोट तो बीजेपी को भैया, पर सवाल भी तो हम बीजेपी से ही पूछेंगे ना। कश्मीर नीति विफल हो रही है, बंगाल नीति भ्रमित है, जिहाद का दिल जीतने की कोशिश हो रही है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मोदी जी गिफ्ट बांट रहे हैं ईद पे सबको, कोई लॉजिक नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि मोदी जी किसी को कुछ नहीं दे सकते, सब अल्लाह की देन है। और जब सब कुछ अल्लाह की देन है तो फिर मोदी को क्या क्रेडिट मिलेगा? कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेमतलब में कुछ भी करने की कोशिश मत करो भाई, ठीक है? मुर्मू जैसे कड़क एलजी को हटा दिया गया और लाए गए पॉलिटिकल गवर्नर, जिन्होंने जिहादियों को समझाने की कोशिश की। नतीजा क्या है? वहां पे खून बह रहा है, वो भी हिंदू का। तो ये डिल्यूजन है काफी। कश्मीर में डिल्यूजन है, नॉर्मल नहीं है ये। टूरिज्म दिखाने के लिए सतही शांति का नाटक हो रहा है कि हाँ वहाँ शांति है। कहाँ शांति है भाई साहब? 27 परिवार उजड़ गए। मेरा तो दिल बैठ जाता है ये सोच के यार। परिवार का एक सदस्य चला जाता है, कमाने वाला, बच्चे का पिता चला जाता है, पत्नी का पति चला जाता है। क्या बीतती है उस परिवार पे? जिहादियों को इनाम मिलता है हमारे देश में, राष्ट्रवादियों को उपेक्षा होती है, जिहादियों को बचाने की कोशिश होती है, राष्ट्रवादी को कहा जाता है कि तुम नफरत फैला रहे हो। जम्मू के शांत क्षेत्रों को सुरक्षा से वंचित कर देना, ये कहाँ की सिक्योरिटी है? आतंकवाद को इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिहाद को बुलावा दिया जा रहा है। जिहाद को समझना है, हिंदू को समझना है, भारतीय समाज को समझना है कि जिहाद क्या है। जिहाद बड़े लेवल पे चल रहा है। जो मुसलमान भाई आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है ना कई सालों से, आपको लगता है ये वाला भाई अलग है, वो भाई कभी भी खतरनाक रूप धारण कर सकता है। जो मुसलमान गलती से राष्ट्रवादी है वो भी निशाने पर है। बहुत समझने की जरूरत है। हमारे शासन को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये देखा गया है कि बीजेपी भी कई बार गलतफहमी में आ जाती है। मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम अच्छा है, ये भैया फिक्शन है। वो अच्छे हैं बट वो सिर्फ अपने लिए अच्छे हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे उनके लिए काफिर हैं। मूर्ति पूजा करते हैं, बुत परस्त करते हैं, और वो सबसे बड़ा गुनाह है भैया अल्लाह की नजरों में। रेप से भी बड़ा गुनाह है वो। गुनाहगारों को मुसलमान क्यों छोड़ेगा? मैं तो मुसलमानों का समर्थन करता हूँ। गुनहगारों को मुसलमान क्यों छोड़े भाई? हमें तो अपनी सुरक्षा करनी है कि हमारी विचारधारा अलग है। वहां का तो आर्मी चीफ कह रहा है आज 70-80 साल बाद भी कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल अलग हैं। सच्चाई ये है, भारत जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत है। ये भारत का जो है ना पूरा बेस खराब हो जाएगा। ग्रेटर पाकिस्तान और ग्रेटर बांग्लादेश बनने को तैयार है भारत में, ठीक है? सीज फायर नाम की जो नौटंकी चल रही है ना, उसे खत्म करो, उससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी उसे सस्पेंड कीजिए, रोशनी एक्ट एनक्रोचमेंट हटाइए, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाइए, वहां पे एक स्टेबल हिंदू मेजोरिटी बनेगी। जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाइए, बलूचिस्तान को कवर सपोर्ट दीजिए,
चुपचाप या खुलकर। गिलगिट बल्टिस्तान जो हमारे हैं उनको हाईलाइट कीजिए, जम्मू को अलग स्टेट। कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर एक इंतजाम होना चाहिए वापस जाने का। कमाल है यार, सनातन भारत में सनातनियों के ऊपर ही आक्रमण हो जाते हैं। ये लड़ाई जमीन की नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की है, ये लड़ाई अस्तित्व की है, हिंदू सभ्यता की लड़ाई है। अगर अब नहीं जागे तो भारत रह जाएगा नाम का, आत्मा खत्म हो जाएगी। मेरे सनातनी साथियों, अब समय है विचार और एक्शन का मेल करने का। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें समर्थन दीजिए, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उनका समर्थन दीजिए। आप आवाज उठाइए, और जो शासन चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। जो चुप हैं उन्हें जगाइए, और खुद त्याग, तपस्या और तांडव की तैयारी कर लीजिए। और इस तरह के तांडव को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो विचार फैलेंगे, विचारों को बल मिलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तू हिंदू है तो इसलिए तुझे मारा जा रहा है। ये घटना घटित हुई है पहलगांव में। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा है ये, कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मेरी तो रूह कांप रही है इसको सुन सुन के। मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा है अपने हिंदू समाज के लिए, सनातनी समाज के लिए आने वाले समय में। अगर हम लोग नहीं जागे, नहीं समझे, तो बहुत ज्यादा खतरे से घिरे हुए हैं हम लोग। हद से ज्यादा खतरा है हमारे पास। नाम पूछकर मारा गया, धर्म देखकर गोली चलाई गई, और फिर भी हेडलाइन कह रही है आतंकी हमला। ये आतंकी हमला कैसे भाई? अरे भैया, सीधा सीधा मुसलमान हमला है यार। कैसे मतलब हम हेट स्पीच कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद में वो हिंदुओं को मार रहे हैं, सीलमपुर में हिंदू को मार रहे हैं, बदायूं में घर में घुस के 13 साल के और 9 साल के बच्चों को मार रहे हैं। ये सब आतंकी है, और बाकी सब अमन पसंद मुसलमान है। क्या ड्रामा है यार ये? और ये कब तक चलेगा ड्रामा? हम्म? कश्मीर में नाम पूछकर, कलमा ना पढ़ने पर, खतना होने पर मार दिया जा रहा है, और मीडिया कह रही है टेररिस्ट अटैक। और टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बेशरम ग्रुप है, वो तो कह रहा है गनमैन। अब गनमैन कौन बे? कौन गनमैन भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया बेशर्मी की चादर उड़ रखी है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप ने गनमैन बोलते हैं, टूरिस्ट टेररिस्ट बोलते हैं। साफ साफ इनसे निकला नहीं जाता है, और जैसे ही मौका मिलता है तो हिंदू को टेररिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। जब मौका मिला हिंदू को टेररिस्ट बोलेंगे, हिंदू को तो टेररिस्ट बोलेंगे, पर मुसलमान को टेररिस्ट बोलने में इनकी फटके हाथ में आ जाती है भाई साहब। समझ रहे हैं? ये समझ लीजिए भैया कि ये जिहाद है, ये मजहबी नरसंहार चल रहा है, और ये भारत के खिलाफ चल रहा है सभ्यता का युद्ध। भारत की हिंदू सनातनी सभ्यता को खत्म करने के प्रयास हैं, लगातार होते रहते हैं। और सनातन रह कितना गया है भाई साहब? अगर भूमि के हिसाब से देखा जाए तो 48%, और ईमानदारी में देखा जाए तो 30%। जो भी सनातन था अखंड भारत का, वो 30% से भी कम बचा हुआ है सनातन इस समय। और 30% जो बचा हुआ है, उसमें से भी भाई साहब 15% सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बीजेपी को वोट दे दिया तो समझो कि सब कुछ हो गया। अरे भैया, बीजेपी को वोट देने से कुछ सब कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा जागना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत रहना पड़ेगा, थोड़े से लठ रखने पड़ेंगे, थोड़े से अस्त्र शस्त्र रखने पड़ेंगे, थोड़ी आंख खोल के भी काम करना पड़ेगा। कश्मीरी मिलती है तुम्हें छुट्टी मनाने के लिए भाई साहब? अरे बहुत सी जगह है छुट्टी मनाने के लिए, वहां जाओ यार। प्रशासन तो जो सिक्योरिटी में अ, ढिलाई बरत रहा है वो तो बरत ही रहा है, बट आप लोग भैया कश्मीर में क्या लड्डू लेने जाते हो? कश्मीरी कश्मीर है क्या? काहे की कश्मीर है भैया? थोड़ा सावधानी बरतो, अपने परिवार को बचाओ। हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं अनंतनाग से लेके पुलवामा तक, और मीडिया कह रहा है टेररिस्ट अटैक। जिहाद की पहचान को छुपा दे रहा है मीडिया, और बहुत सारे लेखक, बुद्धिजीवी, जज और मंत्री बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बे अंधे हो क्या बे? आतंकवाद का धर्म नहीं दिखाई दे रहा? मुर्शिदाबाद में, बदायूं में, सीलमपुर में, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा तुमको आतंकवाद का धर्म? है आतंकवाद का धर्म नहीं दिख रहा तुमको? आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है, और वो है इस्लाम। अब आप कहोगे सऊदी अरब वाले तो करते नहीं है। वो इतने घटिया इस्लामिस्ट नहीं है शायद, और शायद करते भी हों, बैक सपोर्ट करते हो, हमें क्या पता। हम काहे को इमोशनली कमजोर हो जाएं? हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब वो चाहे फिर इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सनातन को थोड़ा सा सावधानी, सुरक्षा, थोड़ी सी धाकड़गिरी रखनी चाहिए। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं विश्व में, उनका संगठन का नाम ही चीख चीख कर कहता है कि आतंक का मजहब है। लश्कर ए तैयबा कोई सनातनी शब्द है? बताइए। तहरीक कश्मीर कोई सनातनी शब्द है? अरे सीधा है, मुसलमानों का है, और उर्दू शब्द है। सभी मजहब एक समान और झूठा और धोखा। मजहब एक ही है पहली बात तो, सनातन धर्म है।
और वो भी आदि सनातन देवी देवता सत्य सनातन धर्म है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है भाई साहब। 200 जिलों से हिंदू गायब हो चुके हैं। 300 बॉर्डर तहसीलों में 300 में हिंदू बस्ती मिट चुकी है। हिंदू गायब हो चुके हैं, गांव के गांव से खाली हो चुके हैं, तहसील की तहसील खाली हो चुकी है। तब कवि लेखक अभिनेता जज कहते हैं हस्ती नहीं मिटती। कौन सी हस्ती नहीं मिटती भाई साहब? परिवार मिट गए, भारत की बस्ती मिट रही है, भारत की हस्ती मिट रही है, और हम लोग कह रहे हैं कि हस्ती नहीं मिटती। संविधान की दुहाई देने लगते हैं, कुछ भी देखो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पढ़ो, लेकिन वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, योग, इनको स्कूल से हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। इनको हटा दिया, भारत की संस्कृति को खत्म करने के पीछे पड़े हैं। बचपन से हिंसा सुनने वाले, हिंसा देखने वाले, हिंसा सीखने वाले कभी प्रेम नहीं कर सकते। हम अपनी सुरक्षा में अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, और हम वो भी भूल गया है हिंदू, वो भी हिंदू भूल गया है। आवश्यकता है हमें अपने गौरव को, अपने अतीत को, अपनी सनातन संस्कृति को जीने की। मजहबी विभाजन हुआ भारत का 1947 में, मजहबी विभाजन, और उसके बाद भी मजहबी मंत्रालय बना दिया। मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ है यार, कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है इतिहास में। उसके बाद भी माइनॉरिटी कमीशन है। अरे जिनको माइनॉरिटी है वो पाकिस्तान जाओ यार, जिनको हमारे साथ रहना था, रखना था, उनको उनको मिलजुल के रहना था हमारे साथ। माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत कहां से पड़ गई थी? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी लोन्स, और ये आगे हमें चाकू घोंप देते हैं। 3 लाख मदरसे, 3 लाख मिशनरी स्कूल। कौन जिम्मेदार है भाई? संविधान के शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जो सांसद बने हैं, जो देश चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। 5 साल 2 कानून मंत्रालय, सबका हिसाब। ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे अश्वनी जी, अगर भारत को बचाना है तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का खेल बंद कीजिए। डिफाइन कीजिए कि माइनॉरिटी कौन है। बजट, वजीफा, योजनाएं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर नहीं चलेंगी। मजहबी किताबों की समीक्षा होनी चाहिए, चाइना की तरह नफरत फैलाने वाले हिस्सों को बैन किया जाए। अगर लोकतंत्र आड़े आ रहा है तो इमरजेंसी लगाओ, साल 2 साल में जुताई गुड़ाई कर दो। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, सब पर यूएपीए लागू करो। हिंदू सुरक्षा कानूनों का पुनर्निर्माण जरूरी है। आर्म्स एक्ट को बदलिए, त्रिशूल तलवार रखने की इजाजत सबके पास होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे पास सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एफसीआरए, लैंड एक्ट को संशोधित कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देशद्रोहियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाइए। और आतंकवादियों को तुरंत न्याय दीजिए, आतंकवादी को न्याय दीजिए। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को कानून बनाइए। 1 साल में फैसला, जनता के सामने फांसी मार दो, गोली मार दो। अरे डर होना चाहिए यार। ये लोकतंत्र से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। लोकतंत्र से थोड़ी सी तानाशाही होनी चाहिए, अच्छे की नहीं होनी चाहिए तानाशाही। भारत हमेशा कटता रहेगा अगर तानाशाही नहीं होगी तो। मैं लोकतंत्र के पक्ष में नहीं हूं। राम राज्य होना चाहिए पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। फर्क है भैया दोनों में। राम राज्य का मतलब है यज्ञ होंगे, ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को मारा जाएगा। और डेमोक्रेसी में तो ताड़का, सुबाहु, मारीच ये भी बैठेंगे हमारे बीच में आके मंत्री बन के। अरे पूरा एक राष्ट्र है, एक पुलिस कोड होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 1861 का पुलिस एक्ट आउटडेटेड है। वन नेशन वन पुलिस का नेम लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत अब और कितना इंतजार करेगा भाई? कठोर निर्णय लीजिए। भारत नहीं तो हारता रहेगा, सनातनी हिंदू हारते रहेंगे। पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, गिनती के हिंदू जिले बचे हैं। अलीगढ़ हमारा हिंदू जिला है। ऐसे ऐसे रास्ते हैं अलीगढ़ में जहां से हिंदू निकलना नहीं पसंद करता, और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज एक्शन लेना होगा हम लोगों को, सोचना होगा, कठोर निर्णय लेने होंगे। मेरा निवेदन है भारतीय सरकार से, बीजेपी सरकार से, आरएसएस से, हिंदू संगठनों से, हिंदुओं से, सनातनियों से, मजबूत बनिए, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत बनिए। कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत बनो यार। और कोई एक मारे तो उसके 1000 मारो। एक मारो तो वो तो बदला सट्टी हो जाएगी भाई साहब। बदला सट्टी के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई अगर एक मारे, देखो हम पहले से किसी का एक नहीं मारेंगे, बट अगर कोई हमारा एक मारे तो उसके 1000 मार दो, जो इसराइल ने किया है हमास के साथ। सेम पॉलिसी, कोई अगर एक मारे तो 1000 मार दो। मैं पहले से किसी से पंगा नहीं लेता हूं, बट अगर कोई पहले से मुझसे पंगा ले ले तो मैं पंगा नहीं लेता हूं। पंगे में 1000 का गुणा कर देता हूं, भयंकर भसड़ फैला देता हूं, सामने वाला सारा थर थर कांपने लगे। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो। 27 मारे ना पाकिस्तान में घुस के, 27,000 मारिए, तब जाके साले के अकल ठिकाने आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।